दुनिया का विधाता आपके अंदर जीना चाहता है, इस बात को ध्यान देना। पर आज बहुत सारे लोग हार जाते हैं, बहुत सारे लोग हार जाते हैं, बहुत सारे लोग खो देते हैं अपने बल को, बहुत सारे लोग खुदा का वचन जो उसका बल है खो देते हैं। और वो आज की परिस्थिति में उनका जो बैठना है, उनका जो चलन है, उनकी जो व्यवहार की बातें हैं, वो संसार के लोगों के साथ में है। इसलिए वो खो रहे हैं अपने जीवन को, वो अपने बल को खो बैठे हैं और उनके लिए परमेश्वर का मार्ग बंद हो गया और शैतान कहीं ना कहीं तमाम बीमारियों के रास्ते खुल गए। हम इस वचन को जरूर पढ़ें आपके साथ। देखिए हमारे साथ, आप पढ़िएगा दूसरा पतरस अध्याय 2 और उसका 19 और 20 पद को हमारे साथ पढ़ें। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं। कलीसिया, चर्च, ध्यान से सुने, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, मतलब प्रॉमिस देते, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। आप ही सड़ाहट के दास हैं, आप ही गलत स्वभाव के दास हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है। ओ जी, बीड़ी मुझसे छूट नहीं रही है। ओ जी, शराब पीना छोड़ना चाहता हूं पर मुझसे छूट नहीं रही। ओ जी, मैं व्यभिचार छोड़ना चाहता हूं पर मुझसे व्यभिचार छोड़ा नहीं जाता। ओ, लड़ाई करना मैं नहीं चाहता परंतु लड़ाई मैं कर बैठता हूं। ओ जी, मैं गलत देखना नहीं चाहता फिर भी मैं गलत देखता हूं। मैं चोरी करना नहीं चाहता फिर भी मैं चोरी करता हूं। ओ जी, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं मैं भी प्रार्थना करना नहीं चाहता, मैं नहीं कर पाता। आप उस समस्याओं के अधीन आ गए। मतलब ध्यान से सुनिएगा, आप उस संसार की सड़ाहट के अधीन हो गए। और जब आप संसार की गंदगियों के अधीन होते हैं, आप उसके दास हैं। मतलब दास क्या होगा? देखिएगा, दास, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है। मतलब जो दास होता है वो हार जाता है, हारने का प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। समझ रहे हैं? इसलिए यीशु मसीह ने एक बात कहा, भाई अब तू दास नहीं है, अब तू बेटा है, अब तू मेरा बेटा है। आमीन। यहां देखिए क्या है, लिखा गया है, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। सड़ाहट के दास, ध्यान से सब लोग बोलो, सड़ाहट के दास। सड़ाहट के दास, सड़ाहट के अधीन। क्या है वो सड़ाहट? मेरे प्रियजनों, आपका प्रार्थना लेवल बहुत अच्छा था, आपका जीवन बहुत अच्छा था, उपवास के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, परमेश्वर के वचन के अधीन के साथ आप जी रहे थे। पर जैसे ही वक्त बीता, समय बदलता रहता है, मौसम आया, सर्दी आया, फिर ऐसा समय बदला। परमेश्वर नहीं बदलता, समय बदला। समय जैसे ही बदला, आपने अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन नहीं रखा। आप समय के अनुसार चल दिए, ना कि परमेश्वर के अनुसार। और आपने बोला, ओ जी क्या करें, महंगाई आ गई इसलिए चोरी करना पड़ता है। ओ जी क्या करें, क्या करें, हमारे पास आनंद के लिए कुछ चीज नहीं, इसलिए गलत चीजों को हमने देखना शुरू कर दिया। आपके पास टीवी है, आपके पास आज के जमाने में नेट है, आपने बहुत सारी चीजों को खोल के देखना शुरू किया जो आपको देखना नहीं चाहिए। और जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता और जो चीजें खुदावन को अच्छा नहीं लगता, वो चीजें सड़ाहट में आती हैं। और आप जिन चीजों को देख रहे हो, आप उसके अधीन हो रहे हो। और जब आप सड़ाहट के अधीन आ जाओगे तो आप सड़ाहट के दास बन जाओगे। अब फिर आपको परमेश्वर नहीं चला रहा है। या मत कहो मेरे अंदर यीशु मसीह है, या मत कहो मैं परमेश्वर मुझे चला रहा है, परंतु आपको चलाने वाला अब सड़ाहट हो गया है। आपके अंदर बुराइयां हैं, आप बुराई के अधीन हो गए तो आपको बुराई चलाएगी। आपके अंदर व्यभिचार की स्पिरिट है, आप व्यभिचार करते हो तो आप व्यभिचार के अधीन आ गए, अब आपको व्यभिचार चलाएगा।
अब आप संसार की उन गंदगियों को अपने अपने साथ ले लिया। उस विश्वास में जो आपका अति पवित्र विश्वास था, अब उस अति पवित्र विश्वास को पीछे ढकेल करके आप संसार के विश्वास में बढ़ने लगे, आप संसार की गंदगी में बढ़ने लगे, और आपने संसार की गंदगियों को अवसर दिया अपनी निजी जिंदगी में काम करने के लिए। और जिन चीजों को आप अवसर दोगे, आप उसी के दास बन जाओगे। अगर आपने दारू पीने का अवसर दिया अपनी जिंदगी में, तो आप उसके दास बनोगे। अगर आपने गलत चीजों का मनन करना शुरू किया, गलत चीजें आपने देखना शुरू किया, गलत चीजों को अपने हाथों से और अपने शरीर से करना शुरू कर दिया, आप उसके दास बन जाओगे। और जब आप उसके दास बन जाते हैं प्रियजनों, तो आप विश्वास को खोते हैं, विश्वास के बल को खोते हैं, प्रार्थना के बल को खोते हैं, और खुदावन को अपनी जिंदगी से आप खो बैठते हैं। और एक दिन आप एक ऐसे चौराहे पे खड़े होते हैं जहां पर चारों ओर शांति नहीं है, चारों ओर व्यभिचार की आत्माएं खड़ी हैं, चारों ओर लालच और लोभ आपके साथ खड़ा है, और आप शैतान के हाथ में चले गए। सोच लो, आपका न्याय होना है, हर एक को अपना अपना लेखा देना है। आज इंसान अपनी जिंदगी पे जीता है, उसे लेखा देना पड़ेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब आप सड़ाहट को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, तो आप सड़ाहट से हार जाते हैं। वो आपसे फाइट करने आती है, वो आपसे लड़ने आती है, और वो आपकी नस को समझ लेती है आप किस मामले में कमजोर है, और वही चीज आपके सामने बार बार लेके आती है। आपकी नब्ज को पहचान लेती है, शैतान आपके नब्ज को पहचान लेता है, शैतान आपकी कमजोरी को पहचान लेता है, और उसी कमजोरी को आपके सामने लेके आता है, और आप फाइट नहीं कर पाते, आप हार जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुझे सारे यत्न करना है, सारे यत्न करना है मुझ में बढ़ने के लिए। सारे यत्न का मतलब सच्चाई का यत्न, पवित्रताई का यत्न, प्रार्थना का यत्न, अति पवित्र विश्वास के साथ यत्न, उपवास के साथ यत्न, कलीसिया में विश्वास योग्य रहने का यत्न, सच्चाई से उसके वचन पर चलने का यत्न, अपने घरानों में शांति के साथ बोलने का यत्न, अपने मुख से व्यर्थ बात ना करने का यत्न, अपने से बड़ों का आदर करने का यत्न, अपने अगुवे के अधीन रहने का यत्न, धन के मामले में लोभ और लालच से बचने का यत्न, सारा यत्न। और जब आप सब प्रकार का यत्न कर लेते हैं, तब बाइबल कहती है आप बचा लिए जाओगे।